ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। लेकिन उसके लिए पार्टी को निर्णय लेना है। हम पार्टी से ऊपर नहीं हैं। नीतीश जी लड़ते तो जरूर लड़ते उनके खिलाफ। तो तेजस्वी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर लड़ेंगे तो वहीं से लड़ेंगे। अच्छा, तेजस्वी के खिलाफ ही लड़ेंगे। और दूसरे जैसे लड़ने क्या मतलब है? मेरा जहां घर है, मैं दूसरों को कहता हूं कि आदमी को चुनाव दो जगह से ही लड़ना चाहिए। या तो आप अपनी जन्मभूमि से लड़िए या कर्मभूमि से लड़िए। तो जन्मभूमि के हिसाब से तो मुझे सासाराम से लड़ना चाहिए, करघर से लड़ना चाहिए। और नहीं, अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखिएगा तो बिहार की कर्मभूमि तो राघोपुर ही होना चाहिए। तो एक जो चर्चा आपकी पार्टी को लेकर होती रहती है कि भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसका कोई जवाब आप देते नहीं हैं? इसका जवाब हर प्रखंड में हर दिन मैंने दिया है। आप जवाब सुनते नहीं हैं क्योंकि आप सुनना चाहते नहीं हैं। नहीं सुनना चाहते। आप मिलिंद जी इतने सीनियर पत्रकार हैं, कम से कम 1000 नेताओं का तो आपने इंटरव्यू किया होगा। आज भी दिन भर कीजिएगा जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा अभी तुरंत, लेकिन एक बार आपसे आग्रह है कि आप तेजस्वी यादव से भी पूछिएगा कि आप लोग के पास फंडिंग कहाँ से आती है। आप नीतीश कुमार से भी पूछिए, कभी अमित शाह से भी पूछिए कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है। भाई भाजपा तो कह सकती है कि हमको देश भर से फंडिंग आती है। राजद का तो बिहार से बाहर कोई वजूद नहीं है। तो निश्चित तौर पर इनको जो पैसा लोग देते हैं वो बिहार के ही लोग हैं। बिहार में कोई बड़ा उद्योगपति ऐसा है नहीं। तो इनसे जरा पूछिए कि तुमको पैसा देता कौन है। मैंने बताया कि जनसुराज की फंडिंग कहाँ से आती है। जितने लोगों को पिछले 10-12 वर्षों में हमने मदद की, 1-2 राज्यों में नहीं 12 राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल व्यवस्था को बनाने में हमने कंधा लगाया है। उन लोगों से कभी फीस नहीं लिया, लेकिन उनसे मेरा संबंध है, उन पर एक तरह का मेरा ऑब्लिगेशन है। उनको या उनके जो सपोर्टर हैं उनको कभी ना कभी हमने जीवन में मदद किया है। जब मैं बिहार आया तो उनसे ज़्यादातर लोगों को ये आग्रह किया कि बिहार में मैं एक प्रयास शुरू कर रहा हूँ, इसमें आप लोग थोड़ी मदद कीजिए। अब अगर आप 12 राज्य में सरकार और व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को जानते हैं, वहाँ से 5-5 आदमी भी थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करेगा तो बहुत बड़ा पैसा आपके पास इकट्ठा हो सकता है। वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि खर्च जो पैसा आ रहा है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हेलीकॉप्टर पर नहीं चलते। प्रशांत किशोर कोई बड़े बंगले में नहीं रहते। हम हमारे पार्टी अध्यक्ष उनके घर में रहते हैं, एक तरह से उनसे मांग कर रह रहे हैं। हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत जो मेरा खर्च है, जो हम पहनते हैं घूमते हैं, आप देख लीजिए, कोई उसमें लाफ काफ है नहीं। तो जो पैसा आता है उससे हमको मॉल नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, पटना में संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, बेनामी धन इकट्ठा नहीं करना है। जो भी पैसा आता है उस पैसे को हम लोग जनसुराज की व्यवस्था को चलाने में लगाते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये पैसा दिख रहा है। लेकिन आप आज अपने रिसर्च टीम को बोलिए, एक हेलीकॉप्टर को दिन भर हायर कीजिएगा, उसमें जो खर्च लगता है उसमें मैं अपने 1000 वर्कर्स को के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करता हूँ। मैं हेलीकॉप्टर पर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मेरा 1000 जनसुराज का जो साथी है वो गाड़ी पर चल रहा है। अब लोगों को लगता है भाई 1000 गाड़ी चल रहा है, तो भाई जितना तेजस्वी यादव, जितना राहुल गांधी अपने एक दिन, राहुल गांधी आए अभी यहाँ यात्रा कर रहे थे, तो कितनी बार चार्टर्ड प्लेन से आए होंगे वो जोड़ लीजिए। और 10 दिन की उनकी यात्रा में चार्टर्ड प्लेन का जो बिल होगा उसमें प्रशांत किशोर 6 महीना पैदल चले होंगे। तो आप देख लीजिए। नहीं, पर ये जो आप बात कह रहे हैं तो बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। जो जिन 12 राज्यों में आपने सरकार बनाई जी, उनसे तब तो चर्चा होती थी कि 100 करोड़ रुपए का फीस है, 200 करोड़ का फीस है। बिल्कुल है। तो फिर आप कह रहे तब उनका लिया नहीं, तब फ्री लिया नहीं, खर्च लिया, संबंध बनाए, छोड़ दिया कि जब कभी जीवन में मदद हो पड़ेगी, जैसे होता है ना कि मिलिंद जी जब आप ठीक है, आपने कहा भाई प्रशांत जी आपके लिए कुछ करे, तो हमने नहीं, जब मौका होगा तो मांग लेंगे। वो कहानी सुने है ना, डॉन वाली, रामायण वाली जी। यहाँ तो गॉडफादर भी तो ये कहते थे जब हम रामायण में सुने हैं ना जी, कि दशरथ जी की जान बचाई कैकेयी ने,
तो दशरथ जी ने कुछ देना चाहा तो उन्होंने कहा कि जब जरूरत होगी तो मांग लूंगी। अब मांग रहे हैं, अब उन लोगों से मांग रहे हैं और बिल्कुल 100 करोड़ रुपया वो कोई क्लीशेड नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि आज के तारीख में किसी राज्य में अगर लोगों को ये पता हो कि इस आदमी के जुड़ने से मैं चुनाव जीत सकता हूं तो दल 100 करोड़ रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। और सही या गलत 2021-22 तक ये छवि तो रही है कि प्रशांत किशोर जिधर रहेंगे वो चुनाव जीत जाएगा, पैसे मिल सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत धन अर्जन कभी उद्देश्य नहीं रहा है। उद्देश्य यही है, उनसे संपर्क है, उनसे जुड़े हुए लोगों से संपर्क है और उनसे कह रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर काबिल है उसको चुनाव ला के लड़ाना है, पैसा चाहिए उसके लिए पैसा दो, और लोग पैसा दे रहे हैं।